और भाई लोग कैसे हो? मस्त हो ना? आज फिर से कुछ नया वीडियो लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। चलो वीडियो देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। गुरु जी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियां हो जाएगी। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। कोई पाप किया नहीं हो। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ जी, थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना चाह जी तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरु जी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे ही गुरु जी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई, उस समय से सुधर गए, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। काहे मारा मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ। गुरु जी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। गुरु जी राधे राधे। हाँ मैया। गुरु जी खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरु जी बहुत ज्यादा ही रोना आता है, तो जिससे बहुत ज्यादा रो लिया करो। रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। गुरुजी क्या करें कि नरक में न जाना पड़े और बार बार जन्म न लेना पड़े। तो आपको जन्म लेने से क्या दिक्कत है? माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, सब नरक है, इसलिए जो है बार बार जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो इस जन्म में सुखी हो कि दुखी हो? इस जन्म में तो आप लोगों के पाके खुशी ही है। और ठीक ठाक गुरु जी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरु जी पता, पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? इतने बुढ़े आदमी से काहे तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। हेलो हाय नमस्कार, फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आपके पास हाजिर हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट दोस्तों के पास कीजिए। चलो वीडियो देखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना।
कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ, ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उछक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गांव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। बड़ा काम करो। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। सर जी, एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूं, तो पहले आपके बदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूं। आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना, ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में, और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना, फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे करना। गुरुजी, इसका कोई नियम नहीं है? नियम है, नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, सब है। अच्छा। तो छोट बेटा माने थे, लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में। कौन मिले पति रूप में? आप। ये प्रश्न हमरा गलती हो गया, पाप हो गया ना हमरा से। मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। राधे राधे गुरुजी। जी, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे को? कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू।
और भाई लोग कैसे हो, मस्त हो ना। आज फिर से कुछ नया वीडियो लेके मैं आपके लिए आ गया हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। चलो वीडियो देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश बहुत रहिए। खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है कुछ कहो। गुरुजी। कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी। तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाई गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। ठीक है, देखो हम सपने में भी जाके भक्तों से भोजन मांगते कि दो। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। आज आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए। स्कूल में खा गई तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खा ली। क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। इनको पिज्जा बर्गर, दोनों, ये दोनों बहनें हैं। और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये कितनी सुशील है ना। और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। तो आप भरपेट नहीं देती होंगी? महाराज जी मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते सब है मेरे कमाने, पास। ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम चुप टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो, कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था? चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताजी दे बोला हम तो पैटा। इन दोनों ने बोल लिया हम तो पैटाव है, हमारी कराओ ठाड़ी।
हेलो हाय नमस्कार, फिर से एक नया वीडियो लेके मैं आपके पास हाजिर हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट दोस्त के पास कीजिए। चलो वीडियो देखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कहाँ रहते हो? कानपुर? रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला रसूला बाद। रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक झींझक जीजा? झींझक जीजा के पास? झींझक झीझक? हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है, हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है, कितने लड़के के गणेश है, नरेश तो है। जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। अच्छा। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे लड़ाई होगी शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाए बच्चों को? उसका बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप? राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ, तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है, ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचती थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब
गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर गुस्सा वाला बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब मत रोइए, अब तो मिल गए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। चलो अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। हाँ मैया, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। अब बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप है। उनका बेटा जो है कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ गुरुजी, प्रश्न तो बहुत है लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरुजी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी, मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं।